तुम तो यहाँ काफी लोगों को जानते होगे, मेरा किसी से इंटरव्यू सेट करवा सकते हो? पहले ही बताना चाहता हूँ तुमको, ये अपार्टमेंट बहुत अजीब है। यहाँ के लोगों को तुम समझ नहीं पाओगे। तो आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं? तुम्हारा फ्यूचर तो इससे मिलना है। मतलब जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपको किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, जस्ट गो फॉर इट। तुम परेशान ना हो, तुम कर लोगे। जस्ट गो फॉर इट। वो जो जर्नलिस्ट है ना, अनिरुद्ध, ऐसा फील हो रहा है मेरा उससे कुछ तो कनेक्शन है यार। आर्यन वो एस्ट्रोलॉजर है और वो चीजें देख सकता है जो हम आम इंसान नहीं देख सकते। लेकिन हमारा एक दोस्त है जो खुद को स्पिरिट्स रिसीवर कहता है। वैसे आज हम सब आर्यन के भाई के घर पे मिल रहे हैं। वो हर वीकेंड्स पे हम सबको डिनर के लिए बुला रहे हैं। तो तुम चलना चाहोगे? अरे अनिरुद्ध, आ गए तुम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ अंदर आओ। आई होप तुम्हें घर ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अरे नहीं, मैंने विक्रम से हेल्प ले ली थी। तुम कैमरा लेकर आए हो? हाँ, मैंने सोचा कि इस छोटी सी पार्टी को भी रिकॉर्ड कर लूँ। आई होप तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हारे भाई को भी। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सब आर्टिस्ट ही बैठे हैं। The seeker of nothing भाई पढ़ो है। तो गाइस, स्वागत है आज इस खूबसूरत साथ में। सिगरेट मतलब कि राहु का कारक। राहु आएगा फिर शनि आएगा, और जब दोनों आएंगे तो मंगल भारी कर जाएंगे। वैसे तुम दोनों थे कहाँ? ड्रिंक्स लेने गए थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आई एम एक्टर। और फिलहाल काम के बारे में तुम लोग मत पूछना, क्योंकि काम फिलहाल कुछ मेरा चल रहा है। काम तुमको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा रूड हो। आर्यन, तुम अपना मुंह बंद रखो और हम सबको पार्टी एंजॉय करने दो। तो तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारी पार्टी यहाँ बर्बाद करने आया हूँ? तुम तो नहीं, लेकिन तुम्हारी बातें ज़रूर कर देंगे। इनकी आपस में बनती नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मेरे से फालतू की बहस मत करो। ऐसे यहाँ पे कई लोग हैं जिनका तुम इंटरव्यू ले सकते हो। क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रहा चलो था। फिर हम सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं।
वैसे मुझे ये नहीं पता कि ये सब चीज़ तुम लोग के साथ में है कि नहीं, लेकिन एज अ आर्टिस्ट मुझे फिल्मों से बहुत प्यार है। वैसे आप लोग को पता नहीं होगा, रवि के फादर एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिनका नाम था आनंद जोशी। वाकई वो सच में कमाल थे और मैं उनकी फिल्म्स बहुत पसंद करता था। हाँ, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काम को सौंप दी, यहाँ तक कि अपनी मौत भी। मतलब उन्होंने अपनी मौत काम को कैसे सौंप दी? क्या ये बात सच है कि वो एक फिल्म बना रहे थे जो कभी पर्दे पर रिलीज ही नहीं हुई? हाँ, वो एक फिल्म बना रहे थे। उसी फिल्म के दौरान सेट पे आग लगने से उनकी मौत हो गई। उस शूट के दौरान शूट हुई हर एक क्लिप को रिकवर कराने का काम हमने एक एजेंसी को दिया था, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, लोगों का मानना है कि वो जो फिल्म बना रहे थे वो श्रापित है। वो फिल्म थी किस बारे में? वो फिल्म शैतान को वर्शिप करने के बारे में थी और उस फिल्म का नाम दामियान था। वो कहते थे कि इस दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है जहां परछाइयों का राज है, और परछाइयां हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, और अगर हम उन्हें गलत साबित करेंगे तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो फिल्म एक ग्रीक मैथोलॉजी के डिमांड पे थी, उसका नाम दामियान था। तो इस तरह की फिल्म बनाने का आइडिया कहाँ से आया आपके डैड को? दरअसल डैड के जो दोस्त थे वो हॉलीवुड से कनेक्टेड थे, और एक पार्टी के दौरान उन्हें लॉस एंजलिस जाना था, जहां उनकी मुलाकात अजीब कल्ट के मेंबरों से हुई जो शैतानों को पूजते थे और इंसानों की बलि चढ़ाते थे। वहीं से डैड को दामियान का ख्याल आया। हमारी मॉम की डेथ के बाद वो बहुत अजीब से हो गए थे, बहुत खोए खोए से रहते थे, यहाँ तक कि उन्हें अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं था। कितनों का तो ये भी मानना था कि सेट पे जो आग लगी वो मेरे डैड ने खुद ही लगाई थी। क्या ये सब सच में होता है? क्या सच में होता है? यही इंसानों की बलि, शैतान की पूजा? क्यों नहीं होता है? मतलब मैं तो मानता हूँ परछाइयों की दुनिया होती है और मैं गाने भी उन्हीं के लिए बनाता हूँ। देखो, सबका अपना अपना मानना है, मगर फिर भी ये सब चीजें नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तो तुम भी नहीं हो अनिरुद्ध। देखो, क्या सच है क्या नहीं वो तो सिर्फ डैड ही जानते थे, क्योंकि लॉस एंजलिस जाने वाली बात और आग लगने वाली बात एक अफवाह भी तो हो सकती है। ये भी हो सकता है। तो ये इंसानों की बलि चढ़ाने से शैतानों को फायदा क्या होता है? पता नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि इससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते होंगे। क्या छोटे बच्चों की भी बलि दी जाती है शैतान को ताकतवर बनाने के लिए? देखो, ये काफी पेचीदा सवाल है, लेकिन इसका जवाब तुम्हें खुद दामियान से जाके पूछना पड़ेगा। पता नहीं डैड के दिमाग में क्या था, आखिर वो ये फिल्म क्यों बनाना चाहते थे, किस लिए इस फिल्म के लिए इतना पागल थे, कुछ समझ नहीं आता। मैंने तो कई बार कोशिश भी की लेकिन जवाब नहीं आया। एक मिनट, आप उनके मरने के बाद उनसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं? वैसे अनिरुद्ध, तुम्हें पता नहीं होगा, बट रवि आत्माओं से भी बात करा सकता है, और ये दूसरे को भी आत्माओं से बात करा सकता है। क्यों ना ये हम अभी ट्राई करें? विक्रम, नहीं, ये सही वक्त नहीं है। क्यों नहीं, यही सही वक्त है। अरे यार,
वैसे तुम लोगों में कोई ऐसा है जो किसी मरे हुए शख्स से बात करना चाहेगा? हाँ, मुझे बात करना है। मेरी दादी कुछ दिनों पहले ही गुजर गई और मैं उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। ठीक है, एक काम करो, अपने हाथ इस गिलास के पास रखो, ऐसे। और एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए ये हाथ हटना नहीं चाहिए। हमारे बीच आओ आत्माओं, अगर तुम हमारी आवाज सुन रही हो तो अपनी मौजूदगी का सबूत दो। इस गिलास को हिला के अपनी मौजूदगी का सबूत दो। लगता है वो यहाँ पे आ चुकी है। करण, तुम अपनी दादी से बात करो, वो यहीं पे है। आई एम सॉरी दादी, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप मुझसे सच में नाराज नहीं है ना? क्या तुम्हारी बात हुई दादी से? हाँ, हो गई। वो बिल्कुल ठीक है और मुझसे नाराज भी नहीं है। चलो, सुन के अच्छा लगा। क्यों, ये तुम क्यों नहीं ट्राई करते? अरे नहीं, मैं ये सब ट्राई नहीं करना चाहता हूँ। अनिरुद्ध, डर अंदर से खा जाता है। ट्राई करके देखो, क्या पता कोई तुम्हें अपना मिल जाए। अरे मगर मेरा कोई लव्ड वंस मरा ही नहीं है। इनफैक्ट मैं तो अनाथ हूँ। डर और लव्ड वंस हमेशा जाते आते। हाँ बिल्कुल, कभी कभी ये रिचुअल्स हमें उन लोगों से भी मिला देती है जिनसे मिलना हमारी नियति में लिखा हो। हमारे बीच आओ आत्माओं, अगर तुम यहाँ पे हो तो अपनी मौजूदगी का सबूत दो। हमारे बीच आओ आत्माओं, अपनी मौजूदगी का सबूत दो। अपनी मौजूदगी का सबूत दो। कौन हो तुम? हम पहले मिल चुके हैं ना? ये क्या कह रहे हो? अगर मैं ऐसे भाग नहीं सकता, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अनिरुद्ध, हम पहले मिल चुके हैं ना? वो सब छोड़ो, तुम द्वार एन्क्लेव के लोगों के साथ सेफ नहीं हो। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ अनिरुद्ध, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। ये लोग कुछ तो करते हैं जो कि बहुत घिनौना है। मगर मैं ऐसे भाग नहीं सकता। अनिरुद्ध, बात को समझो और यहाँ से भाग जाओ। ये लोग शैतान को खुश रखने के लिए बच्चों की बलियां चढ़ाते हैं।
मगर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा है अनिरुद्ध, तुम यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारी जान को भी खतरा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनिरुद्ध, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम यहाँ से निकल जाओ यार। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये तुम क्या कह रहे हो? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध! तुषार, मुझे बचा लो तुषार। तुषार, हेलो। हाँ तुषार। यार विवेक, यार मैं अभी भी उसे बचा सकता हूँ यार, मैं अभी भी उसे बचा सकता हूँ। अरे मतलब किसे बचा सकते हो? नहीं भाई, वो सब सपना नहीं था, वो सब सिर्फ सपना नहीं था। मैं सच में अनिरुद्ध से मिलना था। क्या? भाई मैंने कहा था कि मेरा कुछ तो कनेक्शन है उसके साथ। यार वो पूरी तरीके से फंस चुका है। एक मिनट तुषार, तुम मेरी बात सुनो। तुम स्ट्रेस मत लो, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। और तुम जहाँ पे भी हो वहाँ से निकलो जल्दी से। नहीं यार, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। अभी कुछ तो वीडियोस बची हैं, अगर मैंने उन्हें नहीं देखा तो मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कल रात मैं उस सपने में किससे मिला हूं। वो शक्ल मुझे जानी पहचानी सी क्यों लगती है। कल की रात बहुत ज़्यादा अजीब थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं वहाँ क्यों गया था, मगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है कि ये जितने भी लोग हैं इस अपार्टमेंट के, वो सब कुछ तो गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा डरावना है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस मामले की जो भी सच्चाई है वो मैं दुनिया के सामने ला सकूँ, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा गलत है। मुझे लगता है कि आर्यन के कमरे में जाके उससे मिलना चाहिए। क्या पता कल रात के बारे में मुझे कुछ पता चल जाए। छोटू, 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 तुम यहाँ आर्यन के कमरे में क्या कर रहे हो? आप यहाँ कैसे? पहले बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ आर्यन भैया लेके आए हैं। किस लिए? उन्होंने मुझसे बोला कि आप दिमागी तौर पे पागल हैं और मैं आपसे ना मिलूं। छोटू देखो, आर्यन ने तुमसे जो चीज़ भी कही है ना, वो झूठ है, वो सच नहीं है। और तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो और वो तुमको यहाँ क्यों लेके आया है। मगर मैं नहीं बता सकता। मगर क्यों? क्योंकि वो सुन लेंगे। कौन सुन लेगा? उन्हें मेरी जरूरत है दरवाजा खोलने के लिए। किसे तुम्हारी जरूरत है और कौन सा दरवाजा? उन्हीं को
जो यहाँ सबको खींच के लाते हैं। कौन? और तुम ये क्या बातें कर रहे हो? ये बिल्डिंग एक द्वार है, एक पोर्टल है दूसरी दुनिया का, और उसी द्वार को खोलने के लिए उन्हें मेरी जरूरत है। छोटू तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तुम मुझे सच सच बताओ, क्या किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ? छोटू, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या आपने वो आवाज सुनी? कैसी आवाज? एक आवाज है जो आपको इस अपार्टमेंट की तरफ खींचती है और अपने करीब बुलाती है। मतलब किस तरह की आवाज है? वक्त नजदीक आ रहा है उस द्वार को खोलने का। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने इसके साथ क्या किया है? तुम ठीक हो? तुमने इसको ऐसा क्या खिलाया जो इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा है? उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए वो रात में मेरे कमरे में आ गया था सोने। झूठ बोल रहे हो तुम। सच सच बताओ, तुम लोग इसके साथ क्या करने वाले हो? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, ठीक है, मैं सब समझ गया हूँ। मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। अरे सॉरी, माफ करना मुझे। क्या तुम वही हो? क्या वक्त आ गया है जिसकी भविष्यवाणी की जा चुकी है? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, रुको, जाओ मत, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? तुम ही उन्हें रोक सकते हो। किसे रोक सकते हो? वही कल्ट जो लोगों की बलि चढ़ाते हैं। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता उस कल्ट के बारे में? मुझे बहुत कुछ पता है जो तुम्हारे बहुत काम का है, मगर मैं तुम्हें वो सारी बातें यहाँ नहीं बता सकता। हमें किसी महफूज जगह पर जाना होगा। तो हम लोग मेरे कमरे में चल सकते हैं? नहीं नहीं, उनकी नज़र चारों तरफ रहती है। मैं अभी जा रहा हूँ, तुम मुझे 1 घंटे बाद गेट नंबर 4 के पास मिलो। मगर सुनो, आना ज़रूर। हम यहाँ बात करने वाले हैं? इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि एक वजह और है, यहाँ में कोई सुन नहीं सकता।
मुझे अपना नाम बोलना होगा। हाँ, सबसे पहले इसमें देख के अपना नाम बोलो। मेरा नाम थॉमस है। तुम क्रिश्चियन हो? हाँ। अच्छा, चलो बताओ क्या बताना चाहते थे तुम मुझे। वो जगह जहाँ तुम रह रहे हो वो एक शापित जगह है। क्या मतलब है इसका? एक समय में वहाँ पे उसका राज हुआ करता था। किसका? उसका नाम लेना गुनाह है। उसका नाम मैं नहीं ले सकता। मगर है कौन वो? एक शैतान। वो लोग उसे इस दुनिया में बुला रहे हैं। दरवाजा खोलने की विधि शुरू हो चुकी है। कैसा दरवाजा? वही दरवाजा जिसके जरिए वो इस दुनिया में आएगा और फिर उसका राज होगा, परछाइयों का राज होगा। देखो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। ये लोग एक दरवाजा खोलना चाहते हैं जो खोलने के लिए बलि देनी पड़ेगी। मतलब ये कल्ट वाले सच में शैतान को खुश करने के लिए इंसानों की बलि देते हैं? हाँ, मुझे नहीं पता अगला नंबर किसका है, लेकिन तुम उन्हें बचा सकते हो। मगर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो कौन है? वक्त बहुत कम है। एक रात होगी जिस दिन सारे सितारे गर्दिश में होंगे। उसी दिन वो लोग उस काम को अंजाम देंगे। वो दिन कब होगा? कभी भी हो सकता है। तुम पहले ये पता लगाओ शिकार कौन है और उसे बहला फुसला के कहीं दूर ले जाओ, नहीं तो हम सब उस जहन्नुम में घसीटे जाएंगे। क्योंकि शायद यहाँ उन्हें खींच के लाया गया है दूसरी दुनिया का, और उसी द्वार को खोलने के लिए उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे समझ में आ गया है। मुझे समझ में आ गया है शिकार कौन है। कौन है? शिकार वो 10 साल का छोटा बच्चा है, छोटू। मगर तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? मैंने जब उस छोटे बच्चे का इंटरव्यू लिया था तब उसकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी थी, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उसकी बातें इतने ज़्यादा अजीब कैसे थी। और मुझे एक बात और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई है कि ये कल्ट वाले छोटे बच्चों की बलि देते हैं, और इसी वजह से उस एरिया से छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। जो भी करना संभाल के करना, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे विक्रम को जाके ये सारी बातें बतानी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो मेरी हेल्प ज़रूर करेगा। नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई तुम्हारा अपना नहीं है। लेकिन एक बात, तुम्हें ये सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा कैसे पता है? इस वक्त तुम्हें ये जानना ज़रूरी नहीं है। अभी तुम जाओ और उस बच्चे को बचाओ। छोटू